दीज आर द रेसिस्टेंस। एंड रेसिस्टेंस क्या होती है? हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था कि रेसिस्टेंस अपोजिस द करंट, यानी रेसिस्टेंस करंट को फ्लो होने से रोकती है, उसे अपोज करती है। इट मीन्स कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो अगर हम किसी ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ले जिसको वर्क करने के लिए कम करंट चाहिए, कम करंट का मतलब उनमें रेसिस्टेंस वैल्यू बहुत हाई होगा, और रेसिस्टेंस वैल्यू को हाई करने के लिए इसमें जो भी रेसिस्टेंस है इन सबको सीरीज में कनेक्ट करना होता है। ठीक इसके अपोजिट अगर हम किसी ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को लें जिनको वर्क करने के लिए बहुत हाई करंट चाहिए, तो हाई करंट का मतलब क्या हुआ? हाई करंट मींस रेसिस्टेंस वैल्यू लो होगा, और रेसिस्टेंस वैल्यू को लो करने के लिए इनमें जो रेसिस्टेंस गिवन है इन सबको पैरेलली कनेक्ट करना होता है। आज के टॉपिक में हम रेसिस्टेंस को सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शंस में कनेक्ट करना सीखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आरती एंड आज हम क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम रेसिस्टेंस के सीरीज कनेक्शंस के डेरिवेशंस को सीखेंगे। इसके लिए हमें इस सर्किट डायग्राम को सीखना है। इस सर्किट डायग्राम में 3 रेसिस्टेंस लिया गया है, R1, R2 एंड R3, और इन तीनों को एंड टू एंड कनेक्ट किया गया है, A से B तक, B से C एंड C से D तक। एंड टू एंड कनेक्ट करने का मतलब होता है सीरीज में कनेक्ट करना, यानी यहाँ पर R1, R2 एंड R3 इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। एंड R1 के लिए वोल्टेज होगा V1, R2 के लिए वोल्टेज होगा V2 एंड R3 के लिए वोल्टेज होगा V3। एंड A से D तक या ओवरऑल इस सर्किट के लिए, इस पूरे सर्किट के लिए वोल्टेज है V, एंड इस पूरे सर्किट के लिए रेसिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा R। अब आपको इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि सीरीज कनेक्शन में, इन सीरीज कनेक्शन करंट विल बी सेम एंड पैरेलल कनेक्शंस में वोल्टेज सेम होता है। तो यहाँ इस सर्किट डायग्राम में R1 के लिए करंट I होगा, R2 के लिए करंट होगा I एंड R3 के लिए भी करंट होगा I, क्योंकि सीरीज कनेक्शंस में करंट सेम होता है। आपने दिवाली फेस्टिवल्स में देखा होगा, जब हम एक स्विच ऑन करते हैं तो उस एक स्विच के साथ बहुत सारे बल्ब्स को कनेक्ट किया जाता है। जब हम स्विच ऑन करेंगे तो सारे के सारे बल्ब्स जो है वो ग्लो होने लगते हैं। इट मीन्स कि दीज ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन, और उन सब में सेम करंट फ्लो होती है। तो सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होगा एंड पैरेलल कनेक्शंस में वोल्टेज सेम होगा। अपने घर के जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है इन सब में नोटिस किया होगा 220 वोल्ट, यानी सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सेम वोल्टेज पर वर्क करते हैं। तो आपको दो चीज का ध्यान रखना है, पैरेलल कॉम्बिनेशंस में वोल्टेज सेम होगा एंड सीरीज कनेक्शंस में करंट सेम होगा। अब यहां पर हम इस ओवरऑल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करेंगे। इसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस A से D तक अगर हमें फाइंड करना हो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओवरऑल इन तीनों का सम क्या होगा? V के इक्वल होगा, यानी इसे हम इस तरह से लिखेंगे V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे। अब हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे A से B तक। अगर हमें V1 फाइंड करना हो, ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ इज V इज इक्वल्स टू I इंटू R। V इक्वल्स टू IR, दिस इज ओम्स लॉ। और अगर हमें A से B तक, यहां से यहां तक ओम्स लॉ अप्लाई करना हो V1 के लिए, तो V1 क्या होगा? V1 इज इक्वल्स टू I इंटू R1। क्योंकि करंट सेम है तो इसे हम I ही रखेंगे, और यहाँ पर R1 होगा, इसे हम सेकेंड इक्वेशन लेंगे। फिर V2 के लिए भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, V2 इज इक्वल्स टू I इंटू R2, इसे हम थर्ड इक्वेशन लेंगे। नेक्स्ट V3 इज इक्वल्स टू I इंटू R3, इसे हम फोर्थ इक्वेशन लेंगे। नाउ नेक्स्ट V1, V2, V3 इन तीनों का वैल्यू हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से आएगा, V इज इक्वल्स टू V1 क्या है? V1 इज I इंटू R1 प्लस V2 इज I इंटू R2 प्लस V3 इज I इंटू R3। नाउ नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर भी हमें V का वैल्यू पुट करना है। V इज इक्वल्स टू क्या होगा? I इंटू R, यानी ये होगा I इंटू R इज इक्वल्स टू, इन तीनों में से हम I कॉमन लेंगे एंड यहाँ पर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। नाउ नेक्स्ट I से I कैंसिल होगा, यानी R इज इक्वल्स टू क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर
तीन रेसिस्टेंस को सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट किया गया है, तो इसका जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ये इन तीनों के सम के इक्वल होगा। अब तीन की जगह बहुत सारे रेसिस्टेंस भी कनेक्ट कर सकते हैं, 4, 5, 6, 7, तो जितने भी हम रेसिस्टेंस कनेक्ट करें इन सबको सीरीज कनेक्शन में अगर कनेक्ट किया गया है तो ओवरऑल उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, उन सबके सम के इक्वल होगा। नाउ नेक्स्ट, अब हम रेसिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशंस का डेरिवेशन सीखेंगे। इसके लिए हम इस सर्किट डायग्राम को देखेंगे। इस सर्किट डायग्राम में R1, R2 एंड R3 ये तीनों रेसिस्टेंस सेम पॉइंट A एंड B इन दो पॉइंट से कनेक्ट किया गया है। तो अगर कोई रेसिस्टेंस सेम पॉइंट से कनेक्ट हो, डिफरेंट रेसिस्टेंस अगर सेम पॉइंट से कनेक्ट होती है, इट मींस दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन तीनों रेसिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशंस में कंबाइन किया गया है एंड इसे ओवरऑल सर्किट के साथ कनेक्ट किया गया है। अगर हम इन तीनों रेसिस्टेंस के करंट वैल्यू को लें तो R1 के लिए करंट होगा I1, R2 रेसिस्टेंस के लिए करंट होगा I2 एंड R3 रेसिस्टेंस के लिए करंट होगा I3 एंड इन तीनों में सेम वोल्टेज V होगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि वोल्टेज जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशंस में सेम होता है एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होगा। तो यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने लिया है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होगा एंड इन तीनों में करंट डिफरेंट होगा एंड ओवरऑल इसका वोल्टेज होगा V एंड इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R होगा। अब इसमें हम सबसे पहले टोटल करंट को फाइंड करेंगे। इस ओवरऑल सर्किट में टोटल करंट I है, तो I किसके इक्वल होगा, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल होगा। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे। नाउ अप्लाइंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ इज V इज इक्वल्स टू IR, यानी I इज इक्वल्स टू क्या होगा, V अपॉन में R। इसे हम सेकेंड इक्वेशन लेंगे। ठीक इसी तरह से अगर हम I1 करंट के लिए ओम्स लॉ अप्लाई करें तो I1 इज इक्वल्स टू होगा V डिवाइडेड बाई R1। वोल्टेज सेम होगा क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन है। इसे हम थर्ड इक्वेशन लेंगे। नाउ नेक्स्ट I2 इज इक्वल्स टू V अपॉन में R2 एंड I3 इज इक्वल्स टू क्या होगा, V अपॉन में R3। इसे हम फोर्थ एंड इसे हम फिफ्थ इक्वेशन लेंगे। अब इसके बाद हमें इन चारों इक्वेशंस को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। I इज इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन में R एंड यहाँ I1 की जगह हम क्या पुट करेंगे, V अपॉन में R1। यहाँ पर हम पुट करेंगे V अपॉन R2, दिस इज V अपॉन में R3। अब इसके बाद V इंटू 1 अपॉन में R, इसे हमें सेपरेट करना है, इज इक्वल्स टू इन तीनों में से हम V को कॉमन लेंगे, तो ये कुछ इस तरह से आएगा 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। ना नेक्स्ट V से V कैंसिल होगा, तो ओवरऑल ये रिजल्टेंट रेसिस्टेंस क्या आएगा इसका, 1 अपॉन में R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। मींस इसका डेरिवेशन होगा 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है इसके रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होगा। ठीक इसी तरह से अगर 3 रेसिस्टेंस की जगह 4 होता तो यहाँ पर हम प्लस 1 अपॉन में R4 लिखते, 5 होता तो प्लस 1 अपॉन में R5 एंड सो ऑन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस का डेरिवेशन हम इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को करना सीखेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।